सऊदी और कतर खतरनाक ईरान से युद्ध करने को किया इनकार। आखिर क्यों अब के दो देशों ने खींचा पांव? अरबों डॉलर की दौलत या फिर ईरान से खूनी जंग? सऊदी अरब ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक दिग्गजों को हैरान कर दिया है। मिसाइलों के शोर के बीच शांति का वो मास्टर प्लान जो सऊदी और यूएई को विनाश से बचाएगा। ईरान के तेवर देखकर क्यों बदले सऊदी और यूएई के सुर? आज हम मधुपुर के उस शतरंज के खेल की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग की आग में क्या खाड़ी के अमीर देश भी झुलसने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुबई और सऊदी अरब अपनी बेशुमार दौलत और शांति को दांव पर लगाकर ईरान से युद्ध लड़ेंगे? अंदर की खबर यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कर दिया है कि वे इस तबाही का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इन देशों का बदलता हुआ चेहरा और उनकी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं। सऊदी अरब के ताकतवर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब केवल तेल के भरोसे नहीं बैठना चाहते। उनका सपना विजन 2030 है, जिसके तहत वे सऊदी को दुनिया का सबसे आधुनिक देश बनाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि एक भी मिसाइल अगर उनके विजन पर गिरी तो अरबों डॉलर का निवेश पल भर में खाक हो जाएगा। यही हाल चमकते हुए शहर दुबई का है, जो आज दुनिया के लिए पर्यटन और व्यापार का हिस्सा बन चुका है। दुबई की गगनचुंबी इमारतें और आलीशान मॉल युद्ध की विभीषिका को झेलने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया का स्वागत करने के लिए बने हैं। ईरान के साथ किसी भी टकराव का मतलब होगा अपनी ही प्रगति के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अतीत में हमने देखा है कि कैसे ईरान समर्थित विद्रोहियों ने सऊदी के तेल ठिकानों को निशाना बनाया था। उस वक्त खाड़ी देशों को यह समझ आ गया था कि युद्ध की कीमत बहुत भारी होती है। अब सऊदी अरब और ईरान के बीच चीन की मध्यस्थता से एक नया रिश्ता शुरू हुआ है, जिसे कोई भी देश तोड़ना नहीं चाहता है। ईरान ने भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी देश इजराइल को अपनी जमीन या आसमान देगा वो उसका सीधा दुश्मन होगा। सऊदी और यूएई इस खतरे को अच्छी तरह समझते हैं और वे अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहते। अमेरिका और इजराइल के भारी दबाव के बावजूद इन देशों ने तटस्थ रहने का फैसला किया है। वे जानते हैं कि अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा है, लेकिन उन्हें ईरान के पड़ोस में ही रहना है। खाड़ी देशों की ये सोची समझी रणनीति है कि वे आग बुझाने का काम करेंगे, लेकिन खुद आग में नहीं कूदेंगे। कतर और ओमान जैसे पड़ोसी देश भी इसी कोशिश में जुटे हैं कि बातचीत से रास्ता निकल जाए। आज का दौर तलवारों का नहीं, बल्कि व्यापारिक समझौतों का और टेक्नोलॉजी का है। सऊदी अरब अब दुनिया की खेल और मनोरंजन की राजधानी बनना चाहता है और युद्ध सामने सबसे बड़ी बाधा है। ईरान के पास भी खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वे भी खाड़ी देशों से सीधा पंगा नहीं लेना चाहता। इन देशों के बीच पर्दे के पीछे लगातार संवाद चल रहा है ताकि किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सके। खाड़ी देशों का ये बदला हुआ रुख दुनिया को ये संदेश देता है कि अब विचारधारा से बड़ी अर्थव्यवस्था है। वे अब किसी भी लड़ाई में अपनी शांति की आहुति देने को तैयार नहीं है। दुबई की सड़कों पर दौड़ती लग्जरी कारें और सऊदी के रेगिस्तान में बनते नए शहर इसी शांति की बुनियाद पर खड़े हैं। ये पूरी कहानी हमें बताती है कि आधुनिक युग असली ताकत युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि युद्ध को टालने में है। सऊदी और दुबई ने यह साबित कर दिया है कि वे अब केवल तेल के कुएं नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है कि वे अपने क्षेत्र को युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि विकास का हब बनाना चाहते हैं। ये समझना जरूरी है कि मध्य पूर्व की ये शांति ही पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखती है। अगर यहाँ युद्ध टलता है तो ये केवल इन देशों की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जीत होगी। इसलिए सऊदी अरब और दुबई का ये फैसला इतिहास में एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। वे अब विनाश के रास्ते को छोड़कर निर्माण के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।